अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम दो बातें देखेंगे। सबसे पहले जो लोग खुद से अबॉर्शन करवा रहे होते हैं उनके लिए जानना क्यों ज़रूरी है कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी कब हो रही है, तब तक वो अपने आप को प्रिपेयर करें या अपने माइंड में ये चीज़ बिठा लें कि हमें कितना परहेज़ करना चाहिए। जैसा कि इस दफ़ा उन्होंने खुद से अबॉर्शन करवाया तो नेक्स्ट उनको प्रेगनेंसी ना हो। और इसी टॉपिक में या इसी वीडियो में हम दूसरी चीज़ ये देखेंगे कि जिनका कुदरती तौर पे मिसकैरेज हो जाता है वो लोग इतना टाइम गुजारने के बाद दोबारा से कंसीव कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो है हमारी। अगर तो आपका इस तरह का कोई एक्सपीरियंस है या आप इसके बारे में सोच रहे हो तो वीडियो को आपने पूरा देखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं जिनका कुदरती तौर पे अबॉर्शन हो जाता है, चाहे वो किसी भी वजह से हो सकता है, इसका आपको नहीं पता क्योंकि ये बहुत सारे टेस्ट करवाने के बाद में पता चलता है कि इसकी बेसिक वजह क्या थी जो मिसकैरेज हो चुका है। तो उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी मेंटल हेल्थ को देखें। आप अपने अपने आप को फिज़िकली देखें कि आप दोबारा प्रेगनेंसी करने के लिए बिल्कुल रेडी है या अभी आप सदमे में हैं। आपका मिसकैरेज हुआ है कि आप अभी भी उसी सदमे में रह रहे हैं कि अब दोबारा करेंगे तो क्या होगा। पहले ख़ुद को स्टेबल करें, अपना चेकअप करवाएं, डॉक्टर को जाके चेक करवाएं, तो उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट प्रेगनेंसी करनी होती है। और इस प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है वो कम से कम 3 माह से लेके 6 माह का दौरानिया हो सकता है। इस दौरान या इसके बाद आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी कर लेते हो, ये उनके लिए है जिनका कुदरती तौर पे हमल ज़ाया हो गया है या उन्होंने कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं की या उन्होंने कोई डीएनसी नहीं करवाई। ये उन पेशेंट्स के लिए हो सकता है। उनके लिए ज़रूरी है सबसे पहले अपना चेकअप करवाएं। चेकअप करवाने के बाद अपना टाइम ड्यूरेशन देखें, अपने ख़ुद को देखें कि आप मेंटली तौर पे तैयार हो चुके हैं, तब आपने कंसीव करना है। और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो आपने एक टैबलेट फॉलिक एसिड का इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है उन पेशेंट्स में जिनका बार बार मिसकैरेज हो रहा होता है, चाहे वह किसी वजह से भी है। तो आपने इस टैबलेट का इस्तेमाल ज़रूर रखना है। लेकिन बात वही आ जाती है कि सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर करो, टेस्ट करवाओ, अपने आप को चेक करवाओ, उसके बाद फिर आपने इन मेडिसिन का इस्तेमाल करना होता है। और इसका दौरानिया जो है वो मैंने आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि 3 माह से लेकर 6 माह तक आप पहले अपने आप को स्टेबल करो, उसके बाद आप दोबारा कंसीव करो। अब बात करते हैं जो लोग खुद से ही अबॉर्ट करवा देते हैं या वो प्रेगनेंसी रखना ही नहीं चाहते, उनके लिए है कि वो क्या उनको ये बात पता है कि आपको नेक्स्ट प्रेगनेंसी कब हो सकती है। तो उनको नेक्स्ट प्रेगनेंसी जो होती है वो 21 दिन के बाद हो सकती है, यानी 21 डेज़ के बाद, 3 हफ्तों के बाद वो दोबारा से फिर कंसीव कर सकती हैं। तो ये चीज़ अपने माइंड में बिल्कुल आपने बिठानी है कि देखो, क्या अगर आप नहीं चाह रहे कि आपको दोबारा हमल हो तो आप अपने खुद को परहेज़ में रखो, या आप बहुत सारी मेडिसिन भी आती हैं, इसके अलावा बहुत सारे और भी तरीक़ाकार हैं जिससे आप हमल से बच सकते हो, तो आप उनको फॉलो करो। क्योंकि पेशेंट एक दफ़ा आप कर रहे होते हो, डीएनसी करवा रहे होते हो या आप अबॉर्शन पिल का इस्तेमाल कर रहे होते हो, जैसे कि बहुत सारे पेशेंट्स की जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि इतने वीक्स हैं तो मैंने ये करना है, तो वो करना है। तो उसके लिए सबसे जो आसान हल यही होता है कि आपको पहले पता तो होना चाहिए कि कौन से ऐसे डेज़ हैं जिनमें आप दोबारा से प्रेग्नेंट हो सकती है। पहले तो अपने आप को उनसे बचाएं ताकि यहाँ तक नौबत आए ही ना कि आपका हमल जो आपको खुद ज़ाया करवाना पड़े या उसके लिए आपको कोई भी मेडिसिन का इस्तेमाल करना पड़े। तो जब 21 डेज़ हो जाता है एक अबॉर्शन हुए, तो उसके बाद जो दोबारा से आपको प्रेगनेंसी हो सकती है, अगर तो एक फ़ीमेल हेल्दी है, उसको कोई इशू नहीं है, उसको कोई भी बच्चेदानी में मसला नहीं है, तो ये उसका टाइम ड्यूरेशन होता है, उसके बाद वो दोबारा से कंसीव कर सकती है। तो अपने माइंड में ये चीज़ बिठा लें कि क्या हेल्दी वूमेन दोबारा से कंसीव कर सकती है। इसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपने परहेज़ करना है और कहाँ पे नहीं करना। तो 2 चीज़ें आपने, ये 2 जो टॉपिक है वो अपने माइंड में आपने रखने ही रखने हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई इस तरह का कोई एक्सपीरियंस है या आपके साथ कोई इस तरह की कंडीशन है तो आप मुझे क्वेश्चन भी कर सकते हो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको आंसर करने की कोशिश करती हूँ। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।